हेलो बच्चों, तो आज हम 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। ठीक है, और एक्सरसाइज में जो टॉपिक है आपके पास वो क्या है, एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अभी लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें ऐसा कोई नहीं था कि आपने एपी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। ठीक है, उसमें जस्ट आपको सीक्वेंस दे रखी थी और कुछ जनरल टर्म के बारे में हमने पढ़ा था कि आपने एन की वैल्यू पुट की तो उससे आप कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो 10 पुट किया तो A10 आ गया, 10th टर्म आ गई। लेकिन एपी जो आपके पास है 10th में भी हमने पढ़ा है कि एपी होती क्या है। तो एपी क्या है, एक स्पेशल काइंड है, एक स्पेशल टाइप है किसकी, सीक्वेंस की। हमारे पास बहुत टाइप की सीक्वेंस होती हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, लेकिन उसमें से एक टाइप हमारी क्या है, एपी। अब कैसी एपी होती क्या है कि मान लो जैसे आपने सिंपल सी एक सीक्वेंस मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, ये सीक्वेंस एक पैटर्न फॉलो कर रही है। कोई भी सीक्वेंस होती है वो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करती है आपका। इसी तरह से ये भी क्या है, एक पैटर्न फॉलो कर रही है। और पैटर्न क्या है कि इसकी हर एक टर्म के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। क्या, जैसे 2 - 4 में से 2 माइनस करोगे 2 बचता है, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। हर नंबर के बीच में डिफरेंस 2 का है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस अगर सेम रहता है तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है, आपकी एपी कहलाती है। ठीक है, और जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी, है ना। फर्स्ट टर्म यानी A1 2, D इज ऑल्सो 2। कैसे निकालते हैं हम, A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3, या फिर सिंपली जर्नल फॉर्मूला लिखना हो तो an - an - 1, यानी कि एक आगे वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म हम माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10th में भी हमने पढ़ा है कि जर्नल टर्म, एपी के अंदर जर्नल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ जर्नल टर्म। अब कहोगे जर्नल टर्म क्या होती है, मैंने अभी फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था इसी के अंदर कि जनरल टर्म क्या होती है। जनरल टर्म वो टर्म होती है जो इस पूरी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म क्या है, जैसे 2n है तो 2n इस पूरी सीक्वेंस को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अच्छा, अब जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 9.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 1। अच्छा, सीक्वेंस की एक डेफिनेशन और होती है, ये तो हमने जनरली पढ़ लिया कि सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, एक डेफिनेशन और होती है, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। एक्चुअली वो डिपेंड किस पे है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर और ये जो सेकंड चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन का है कुछ, वहाँ से अगर एक दो टॉपिक है वो जब क्लियर होंगे ना, उसके बाद आपको सीक्वेंस की एक डेफिनेशन और बताऊंगा, दैट इज़ अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है ना, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.2। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, show that the sequence 7 2 -3 -8 and so on is an AP। हमें ये AP शो करनी है। 10th में भी क्या हुआ है, आपने जनरली कर ही लोगे। आप चेक कर लो कि इसमें से इसको माइनस करके देखो कितना आएगा, -5। -3 में से 2 माइनस करोगे -5, -8 - +3 दैट इज ऑल्सो -5। तो अगर डिफरेंस सेम आता है तो ये क्या होगी, आपकी एपी तो होगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास A1 कितना आ जाएगा 7 और D कितना आ जाएगा -5। अब इसमें आपको क्या करना है, जनरल टर्म भी निकालनी है। तो जनरल टर्म an यानी A + n - 1 × D। अब A की वैल्यू 7, n की वैल्यू n ही रखेंगे क्योंकि नहीं पता हमें, D की वैल्यू -5। 7 - 5n + 5 12 - 5n। नाउ दैट इज योर जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 12 - 5 7, 2 पुट करोगे 2, 3 पुट करोगे -3, 4 पुट करोगे -8। तो जनरल टर्म आ गया आपके पास ये। ठीक है, आगे देखें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। ये करके देखना क्वेश्चंस। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग के वो आपने 10th बेस पे ही हैं, तो ट्राई करना इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस आपको दे रखी है √2, √8, √18 एंड √32 एंड सो ऑन।
तो देखो इसको आप √2, इसको 2√2, इसको 3√2, 4√2 एंड सो ऑन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, √2 है, डी क्या है, a2 माइनस a1, यानी कि 2√2 माइनस √2 दैट इज √2, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड 15th टर्म, a15, यानी a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। a कितना है, √2 प्लस 14 इंटू √2, यानी कि 15√2 दैट इज योर आंसर। यानी 15वीं टर्म क्या होगी, 15√2। इसी में देखिए और एक पार्ट आपका एपी दे रखी है, एक n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन, एंड फाइंड, वी हैव टू फाइंड am, mth टर्म निकालनी है इसकी, हमें mth टर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म n-1, d a2 माइनस a1, a2 कितना आपका n-2, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है, n-2 माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल, -1 दैट इज योर d। तो am का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, a प्लस m-1 इंटू डी। तो a की जगह पे क्या पुट करेंगे, n-1, m-1, d की जगह पे -1, n-1 माइनस m प्लस 1, देखो माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा आपके, +1 से -1 कैंसिल, n-m। ये आपकी mth टर्म फाइंड आउट कर दिया हमने इसमें, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी डी आर इन एपी, ए बी सी डी एपी में है, देन वी हैव टू प्रूव दैट डी माइनस बी, ए बी सी डी आर इन एपी, दैट इज गिवन, ठीक है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट डी माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ए बी सी डी अगर एपी में है, इसका मतलब T1 यानी कि फर्स्ट टर्म, ये हम T1 से भी डिनोट कर देते हैं, दैट इज A, T2 B, तो एक तरह से B की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, A प्लस D इज इक्वल टू B हो गया आपका। T2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म प्लस 2 माइनस 1 यानी कि D बचेगा। T3 दैट इज C, तो T3 का फॉर्मूला A प्लस 2D बनता है, ठीक है, C की वैल्यू आ गई। और D दैट इज इक्वल टू T4 यानी कि A प्लस 3D, ठीक है। अब देखो D माइनस बी, D माइनस बी का मतलब क्या, D की वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने, A प्लस 3D, माइनस B की वैल्यू क्या है, A प्लस D है, तो A से तो A कैंसिल, 3D माइनस D दैट इज 2D। फिर उसके बाद C माइनस A निकालते हैं, C की वैल्यू क्या है, A प्लस 2D, माइनस A की जगह पे तो A ही रहेगा, तो A से A कट गया, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2D। तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब D माइनस बी और C माइनस ए भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो आपका क्वेश्चन खत्म। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द 18th एंड 23rd टर्म ऑफ द एपी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 10वीं क्लास में बहुत किए हैं ऐसे क्वेश्चन हमने, है ना। देखो एपी आपको दे रखिए -1, 5, 11, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट टर्म D A2 माइनस A1, 5 माइनस ऑफ -1 यानी कि 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना ये। अब आगे देखो आपको निकालनी है 18th टर्म, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। आप देखो क्या दिक्कत है इसमें, A प्लस 17D लिखोगे इसको, A की वैल्यू -1, 17 इंटू D की वैल्यू 6, तो 101, बस ये आंसर हो गया इसका। इस तरह 23 निकाल लेना। 6 में देखो, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस
इज़ -22। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो थोड़े से अलग आते हैं कि आपको एक सीक्वेंस दे रखी है। सीक्वेंस क्या है? 5 2 -1 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें ये बताना है कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज -22। ठीक है, क्या निकालना है आपको? पोजीशन निकालनी है या टर्म निकालनी है? देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस की, इस सीक्वेंस की कौन सी नंबर की टर्म, एक तरह से ये हो ना, विच टर्म का मतलब कौन सी पोजीशन की टर्म -22 है, यानी कि -22 इस सीक्वेंस में कौन से नंबर पे आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज -1, तो आपका आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा ना, कि सर थर्ड टर्म इज द थर्ड टर्म क्या होगी इस सीक्वेंस की? -1 होगी। तो इसी तरह से इसका मतलब हमने क्या निकाली? पोजीशन निकाली ना। तो यानी ये आपको टर्म दे रखी है -22 और हमें इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन डिनोट, एन किसको रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन को। तो ए एन हम ऐसे क्वेश्चंस में हमें सेलेक्ट कर लेंगे, ए एन इज इक्वल टू -22। भाई कोई पोजीशन पे तो होगी, तो nth पोजीशन पे मान लिया हमने। तो ए का फॉर्मूला क्या? ए एन का a प्लस एन -1 इंटू डी, दैट इज -22। अब a की वैल्यू 5 रखोगे, n -1, d की वैल्यू कितनी है? d निकाल लो यहाँ पे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी कि 2 - 5 -3। तो d की वैल्यू -3 पुट करेंगे और बराबर -22। अब हमेशा पहले जो प्लस माइनस की टर्म हो उसको दूसरी साइड लेके जाओ। तो n -1 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -22 -5 -27 n -1। अब ये जो -3 है ये नीचे आ जाएगा, तो -3 माइनस से माइनस कैंसिल, 9। तो n -1 इज इक्वल टू 9, देन n इज इक्वल टू 10। नाउ दैट्स योर आंसर। यानी कि इस सीक्वेंस में अगर आप आगे बढ़ेंगे और जो 10वें नंबर की टर्म होगी वो श्योरली आपकी -22 पाएगी। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी। किसी एपी के अंदर हमें ये बताना हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक एपी दे रखी है 7 13 19 25 एंड सोन 205। हमें ये बताना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो अब इसके लिए एक जब सिंपल सी आपसे एक चीज़ पूछते हैं हम कि सामने आपके मान लो एक लाइन लगी हुई है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, मान लो कुछ बच्चे आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, बीच में कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, हर एक प्लेस पे एक बच्चा खड़ा है। अब मैं आपसे अगर कहता हूँ कि काउंट करो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इस लाइन में। ठीक है, लेकिन आपको एक हिंट ये दे दूँ कि जो लास्ट पोजीशन पे है, जो लास्ट पोजीशन पे है वो मान लो आपकी कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, उस वो आपका मान लो 15th पोजीशन पे खड़ा है वो बच्चा। तब भी क्या आप स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक के हर एक बच्चे को काउंट करोगे कितने हैं? नहीं ना, क्योंकि जब आपको ये पता चल गया जो आखिरी बच्चा है वो 15th पोजीशन पे है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 15 होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने, सॉरी टर्म्स काउंट करनी है, तो अगर मुझे इसकी पोजीशन पता चल जाए, इस टर्म की पोजीशन का पता चल जाए जो आखिरी में है, तो मैं आपसे सीधा बता सकता हूँ कि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो जब हमें फिर वही पीछे वाले क्वेश्चन पर आते हैं कि आपको ये पता है कि इसकी पोजीशन निकालनी है। पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं? हमेशा लेट करते हैं ए एन इज इक्वल टू 205, क्योंकि भाई ये तो टर्म तो दे, ये तो टर्म ही है, टर्म को तो हमेशा ए एन से डिनोट करते हैं और पोजीशन को हमेशा खाली एन से डिनोट करते हैं। तो ए प्लस n -1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 205। ए की वैल्यू 7 है, n -1, डी की वैल्यू कितनी है? 13 - 7 दैट इज 6, 205। तो n -1 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 205 - 7, 198 डिवाइड बाई 6, n इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो 34 टर्म्स हैं यहाँ पे टोटल। एट्थ क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड द 10th टर्म इज 14। सीक्वेंस दे रखी, सीक्वेंस के अंदर आपको 8th टर्म दे रखी है कितनी? -4, सॉरी फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट टर्म इज -4 एंड द 10th टर्म यानी 8 10 दैट इज इक्वल टू 14
देन वी हैव टू फाइंड द 30th टर्म। तो A10 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 9D ये 14, A की वैल्यू -4 है, ये आप पुट कर दोगे, 9D इज इक्वल टू 14, देन 9D इज इक्वल टू 18, D इज इक्वल टू 2। D आ गया आपके पास, फर्स्ट टर्म है, A 30 निकालना है, निकाल देते हैं भाई। देखो A प्लस 29D, A की वैल्यू कितनी है -4, 2 9 इंटू में D कितना है 2। सॉल्व कर लेना इसको, आपकी D की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 30th टर्म आ जाएगी इसकी। टेंथ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ 5th and 7th टर्म ऑफ एन AP इज 52, यानी कि A5 प्लस A7 इज इक्वल टू 52। पाँचवीं और सातवीं टर्म का सम दे रखा है 52 के इक्वल, ठीक है। तो A5 का मतलब A प्लस 4D, A7 का मतलब A प्लस 6D, 52 यानी कि 2A प्लस 10D, 52, 2 कॉमन, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, इक्वेशन 1। नाउ कहाँ गया कौन सा, ये रहा, हाँ। एंड द 10th टर्म इज 46, यानी A10 दैट इज इक्वल टू 46, यानी A प्लस 9D 46, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 का सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो A प्लस 5D 26, A प्लस 9D 46, माइनस 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 कैंसिल, -4D इज इक्वल टू 0 2, माइनस माइनस कैंसिल, D की वैल्यू 5, D की वैल्यू 5 हम यहाँ पे रखेंगे, तो कितना, ये 25 इज इक्वल टू 26, देन A इज इक्वल टू 1, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड AP, कंप्लीट AP आपको निकालनी है, ठीक है। AP निकालने के लिए क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म तो है ही 1, D कितना है 5, तो नेक्स्ट टर्म 6, फिर 5 ऐड करोगे 11, फिर 5 ऐड करोगे 16 एंड सो। देखिए एक बार आंसर मैच कर लीजिए, पता नहीं मुझे गलत क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन, 10th नहीं, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, AP बन गई इसमें। तो आज आप लोग इसके 12 क्वेश्चन तक तो एटलीस्ट ट्राई करेंगे, बाकी 12 क्वेश्चन के बाद जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके थोड़े से 11th बेस के क्वेश्चन हैं। अभी 10th, ये जो 12 क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग के, ये आपके 10th लेवल तक के ही क्वेश्चन थे। तो आज एक बार आप यहाँ तक करें, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन हैं वहाँ से आपकी मेन स्टार्ट होंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं, ठीक है।